सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए क्या है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी का अर्थ अर्थात पुरुषों को जो दाढ़ी आती है उस दाढ़ी को बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वह दर्पण ऑप्शन में ढूंढिए कि क्या है। पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है समतल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण और चौथा ऑप्शन है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन ऐसे भी उलट के पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग इनमें से कहाँ होता है। ऑप्शन ए देगा दाढ़ी बनाने में, ऑप्शन बी दे देगा नाखून काटने में, ऑप्शन सी दे सकता है इनमें से दोनों, और ऑप्शन डी दे सकता है सड़क पर प्रकाश लाइट के उपयोग में। तो प्रश्न ऑप्शन से भी बनते हैं, चारों ऑप्शन से अलग अलग प्रश्न निकलते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का उपयोग होता है वह दर्पण अवतल दर्पण होता है। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी निकालता है 2 नंबर में कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है, 2 नंबर में। तो इसमें पॉइंट बाय पॉइंट बताना है कि जब हम अवतल दर्पण के सामने अपने चेहरे को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो छोटी छोटी दाढ़ी बड़ी बड़ी मालूम प्रतीत होती है, जिसके कारण हमें दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है। चेहरा पर कहीं भी कटे फटे का या कटने फटने का डर नहीं होता है। इसलिए दाढ़ी बड़ी हो, बड़ी दिखाई दे, इसलिए चेहरे को हमें कहाँ रखना पड़ता है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखना पड़ता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण ही दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। इससे संबंधित 2 प्रश्न हमेशा उठाते रहता है। एक तो डायरेक्ट दे दिया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, दूसरा दे देगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, और दोनों का आंसर एक ही होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर है 2। और अगर अपवर्तन पूछता तो भी आपका आंसर कितना होता, 2। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे प्रश्न की ओर जा रहे हैं, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। यह भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ऑप्शन देखिए, ए कहता है सीयू, बी कहता है एजी, सी कहता है एल, डी कहता है Fe2O3। तो इसमें सही उत्तर जो है बी होगा, यानी एजी। अब प्रश्न देखो, कभी कभी संकेताक्षर ना देकर, प्रतीक ना देकर डायरेक्ट नाम दे देता है। नाम दे सकता है चांदी या नाम दे सकता है सिल्वर। तो इसका दोनों नाम याद रखना है। ये प्रतीक है सिल्वर और चांदी, 3 में से कोई भी ऑप्शन दे देता है और इसी में विद्यार्थी कंफ्यूज करता है। तो हम देखें कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी सिल्वर एजी होता है। अब देखो, इसमें से आपका जो संकेत है सीयू का अर्थ कॉपर होता है। कभी कभी प्रतीक पूछ देता है संकेत कि इसमें से कॉपर का संकेत क्या है, प्रतीक क्या है। तो समझ लीजिए कि सीयू कॉपर का प्रतीक है, एजी चांदी का प्रतीक है, एल एल्युमिनियम का प्रतीक है और Fe2O3 यह सूत्र है। यह किसका सूत्र है, हेमाटाइट का सूत्र है। लोहा का निष्कर्षण इसी हेमाटाइट से किया जाता है। लोहा का यह प्रमुख अयस्क माना जाता है। चलिए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ध्यान देना, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन निकालेगा, दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। यह दृष्टि दोष
क्या है? तो उत्तर देंगे कि नेत्र में विकार उत्पन्न होना ही दृष्टि दोष कहलाता है, या कह सकते हैं कि आँखों में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न होना दृष्टि दोष कहलाता है। तो किसी प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा कि निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, अर्थात किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? ऑप्शन देखेंगे, पहला है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है द्विफोकस लेंस और चौथा है बेलनाकार लेंस। तो इसमें आंसर जो आपका है, कौन सा आंसर होगा? अवतल लेंस। अब ध्यान देना, उत्तल लेंस जो है इससे हम दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करते हैं। उत्तल लेंस से किस दोष को दूर किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। और द्विफोकस लेंस से भी एक दोष को दूर किया जाता है, और वह आपका क्या है? जरा दृष्टि दोष है। अर्थात जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ ये समझिए कि द्विफोकस लेंस क्या है। द्वि का अर्थ होता है दो, और फोकस जान रहे हैं और लेंस जान रहे हैं, अर्थात वैसे लेंस जिसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों समावेशित होते हैं, तो उसे हम द्विफोकस लेंस कहते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष होता है तो उसे निकट की वस्तु भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसलिए इन दोनों को दूर करने के लिए ही हम दोनों के गुणों को सम्मिलित करते हैं, और वह दोनों गुण जो युक्त लेंस हुआ द्विफोकस लेंस हुआ। समझा रहा है? एक और दोष होता है दृष्टि का, जिसको हम अबिंदुकता कहते हैं। तो अबिंदुकता को दूर हम किस लेंस के द्वारा करते हैं? बेलनाकार लेंस के द्वारा करते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन को देखें, तो अगर दृष्टि दोष से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो फिर यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट, फिर से हम लोग देखते हैं। अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, उत्तल लेंस से दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, द्विफोकस लेंस से जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, और ये जो आपका आ जाता है बेलनाकार लेंस, इससे कौन सा दूर होता है? अबिंदुकता। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। निर्वात में प्रकाश की चाल है। ऑप्शन देखिए, पहला कहता 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और तीसरा ऑप्शन है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, और डी है नन। इसमें कंफ्यूज कर जाता है, सब पर तो 3 × 10⁸ है, लेकिन इसमें बारीकी से देखने को मिलता है, और नहीं तो गलत मार के चलाते हैं। हमें जब भी इसमें देखना है तो क्या देखना है? मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये ऑप्शन भी आपको कई बार पूछ चुका है, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। चलिए 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कौन अपसारी लेंस कहलाता है? चाहे अपसारी पूछे चाहे अभिसारी पूछे, यानी दो में से कोई एक वो पूछ ही देता है, ये जान लेना। तो क्वेश्चन पहले समझिए, कौन अपसारी लेंस कहलाता है? अब ऑप्शन पहले देख लेंगे, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, और चौथा ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है अपसारी। अपसारी का जो अर्थ होता है, अपसारी का अर्थ होता है फैलाना। अपसारी का अर्थ होता है फैलाना। तो वह कौन सा लेंस है जो प्रकाश जब मुख्य फोकस पर आती है तो फिर उसको फैला दिया जाता है? तो वह कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि अवतल लेंस को इनमें से क्या कहते हैं? ऑप्शन ए देगा अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, संस्कृत लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस। तो दोनों पलट के पूछ देता है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं?
अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है। चलिए 7वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। क्या कह रहा है? समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। प्रश्न देखना है, निकट बिंदु नहीं पूछ रहा है, दूर बिंदु है, अर्थात समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। कितना होगा? ऑप्शन दे रहा है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर और डी दे रहा है अनंत। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा अनंत। लेकिन इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछता है कि समान नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है। अगर यह प्रश्न आएगा तो आपको उत्तर लिखना होगा क्या? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दो प्रश्न बन जाते हैं। चलिए आगे आइए, 8वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कह रहा है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। अब ध्यान दो, अगर रहता कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो कंफ्यूज नहीं करता है, सब रटा हुआ है। लेकिन अगर सिर्फ एक शब्द चेंज कर दिया और लिख दिया बड़ा, तब उसको लग रहा लंबाई में, मोटाई में, समझ रहा ना, साइज में, किस में पूछ रहा है बड़ा, कंफ्यूज कर जाता है। इसलिए इस वर्ड्स को शामिल किए हैं। फिर से समझिए, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है। ऑप्शन है लाल, हरा, नीला, बैगनी। तो इसमें जो आंसर होगा वह ए हो जाएगा, लाल। क्योंकि आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अधिक का अर्थ ही है बड़ा, जिसका बड़ा होगा वो अधिक होगा, तो इसलिए इसका उत्तर लाल होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो इसका सही जवाब होता आपका बैगनी, है ना। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। फिर इसी से और क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन क्या बना देगा कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होती है। विचलन पूछ रहा है, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होती है। इसमें से कौन सा आंसर होगा? हाँ, नीला होगा, बैगनी। ध्यान दो, नीला तुम रटो ही नहीं, तुम 2 बार क्वेश्चन ही गलत कर चुका है। एक बार और पहले ही पूछे थे, तुम नीला ही नीला जप रहा है। जब भी स्पेक्ट्रम से संबंधित पूछेगा, वर्ण में पूछेगा, आप नीला तो दिमाग से डिलीट कर दीजिए, लाल और बैगनी, यही 2 खेला है, लाल और बैगनी। समझ गया ना, दिमाग में बैठा लेना, तो गलती हो जाएगा। तो अगर पूछा आपका, क्या पूछा? विचलन सबसे अधिक, तो लाल। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे, ध्यान देना, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका विचलन सबसे क्या होगा? कम होगा। और जिसका विचलन सबसे अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम। अब देखो, तरंगदैर्घ्य लाल का अधिक है तो इसका विचलन सबसे कम होगा। अब देखो, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो इसका विचलन क्या होगा? सबसे अधिक होगा। तो पूछेगा अगर क्वेश्चन कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो आपको मारना पड़ेगा किसका? बैगनी। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए ना। इससे तीसरा क्वेश्चन भी निकालेंगे। पूछेगा कि क्वेश्चन दे देगा, इनमें से कौन प्राथमिक रंग है। इनमें से कौन प्राथमिक रंग है। अब मान लो ए में दे दिया लाल, बी में दे दिया हरा और सी में दे दिया आपको क्या? नीला, और डी में दे देगा सभी। तो क्या मानना है? सभी। क्योंकि प्राथमिक वर्ण किसको कहते हैं? तो लाल, हरा और नीले रंग को हम प्राथमिक वर्ण कहते हैं। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि प्राथमिक वर्ण किसे कहते हैं या प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, तो लाल, हरा और नीला को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं। पूछेगा कि आपका द्वितीयक रंग किसे कहते हैं, तो मैजेंटा, श्याम और पीले रंग को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक वर्ण कहते हैं। और श्वेत वर्ण को हम संपूरक वर्ण कहते हैं। चलिए, तो ये भी हम लोग क्वेश्चन देख लिए। अब आगे देखिए 9 क्वेश्चन। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। नहीं को घेर देना है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन देखिए, चालक की लंबाई पर, दूसरा ऑप्शन है चालक के तापमान पर, तीसरा ऑप्शन है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चौथा ऑप्शन है चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर।
तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है, इसलिए आपका उत्तर डी हो जाएगा, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, समझा, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो डी ऑप्शन नहीं रहेगा, ये तीनों दिले रहेगा, डी में लिखा रहेगा इनमें से सभी, तो आपको इनमें से सभी मारना है। यहां से क्वेश्चन आपका शॉर्ट भी पूछता है और लॉन्ग भी पूछता है। शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, लिखें। आपको यही 3 पॉइंट लिख देना है और कुछ नहीं लिखना है, उल्लेख नहीं करना है। लेकिन लॉन्ग में पूछ देता है कि चालक किसे कहते हैं तथा चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, वर्णन करें। तब आपको इस तीनों पॉइंट को क्या करना है, उल्लेख करना है। सुना गया। लास्ट प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। ध्यान देना, किसका पूछ रहा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन देखिए, पहला में दिया है जूल, दूसरा ऑप्शन है वाट, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन और चौथा ऑप्शन है डायोप्टर। तो इसमें जो सही उत्तर आपका है डी है, अर्थात डायोप्टर। अब डायोप्टर जो है ये लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, लेकिन आप देखिए ये तीनों भी किसी ना किसी का एसआई मात्रक है। अब जैसे हम जूल कहते हैं तो जूल जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक है, अगर हम वाट कहते हैं तो यह शक्ति का एसआई मात्रक है, अगर हम न्यूटन कहते हैं तो यह बल का एसआई मात्रक है। तो हम देखें कि ये 10 प्रश्न है, 10 से बहुत सारे प्रश्न निकले और यही प्रश्न जो है आपको बार बार एग्जाम में दिखाई देने का काम करता है। धन्यवाद। हो गया।